फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस। आज का इस वीडियो में कक्षा 10th मैथ एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इतना बीमा वाला घना बनाना है जो 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के पिघलाना पड़ेगा। पिघला करके उस तरह से घनाभाकार जो है कि बनेगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिक्का एक ले लेते हैं और उसका आकृति बना लेते हैं सिक्का का। इस तरह से मान के लिए सिक्का है, ये सिक्का इस तरह से दिया हुआ है। देखिए और घनाभ, इस सिक्का को पिघला करके क्या बनाना है, तो घनाभ बनाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से घनाभ जो है कि बनाना है। अब इसका जो है कि बीमा दिया है 5.5 गुने 10 गुने 3.5 इतना दिया हुआ है। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका दिया हुआ है। और इस सिक्का का व्यास जो है, इसका व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो इसका व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कितना सिक्का पिघलाया जाएगा, तो मान लीजिए कि n सिक्का पिघलाया जाएगा, है ना। चलिए आइए हम लोग आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो लिखेंगे सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या, सिक्का का त्रिज्या जो है r बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.75 सेंटीमीटर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई जो है, ऊंचाई h इक्वल क्या हो जाएगा इसका, तो ऊंचाई दिया है 2 mm। अब mm दिया हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे इसको, तो हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा 10। और जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना के 10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार n सिक्का, n सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। इस सिक्के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन देखिए, सिक्का का आयतन क्या हो जाएगा n, और सिक्के का आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा πr² h, πr² h बराबर
यहाँ क्या हो जाएगा, एल वी एच, घना आपका क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। अब जब एन इधर करिएगा, एन बराबर जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, एल वी एच बटे में पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ जाएगा। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस पर मान रख दीजिए, एल कितना है 5.5 गुने 10 गुने कितना है 3.5, ये देखिए 3 क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये जो है घना का क्या दिया है, एल बी और यहाँ एच दिया हुआ है, ठीक है। इससे समझ लीजिएगा। तो अब आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा, तो बट्टा में क्या दिया हुआ है पाई आर, अब इस कितना है पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम लोग करेंगे 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बट्टे में पाई का मान कितना है, तो पाई का मान है 22 बटे में 7 गुने आर कितना है, तो आर है 1.75 बटे में 2 गुने 1.75 बटे में 2, और एच कितना है, तो इतना है 1.1/5 है, इतना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, इसको दशमलव को हटाएंगे, इसको ये देखिए कट जा रहा है 11 दूना के 22। अब तो लगता है कि नहीं कोई कटेगा, तो इसको चुपचाप हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5.5 गुने 10 गुने 3.5 बट्टा में क्या बच गया, तो बट्टा में आपका बच गया ये 1.75 गुने 1.75 गुने कितना है 11 है, ये देखिए 11 बचा है, ठीक है। और नीचे वाले जो है ये 7 2 और 5 वो कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर में उसको लिख दीजिए, देखिए ये हो गया आपका 7, और क्या है, तो 7 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तो दशमलव को जब हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ देखिए कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 ये क्या करेंगे, 1 लिख के 2 जीरो दे देंगे। फिर ई कितना है, इसको दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिख करके क्या करेंगे, 2 को जीरो दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसको देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 लिख करके ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इस दशमलव को हटाएंगे तो फिर 1 लिख करके 1 जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस तरह से दशमलव जो है कि हम लोगों का हट गया। तो आइए देखते हैं, और एक चीज इसमें क्या छूट रहा है हम लोगों का, तो ये तो हो गया, और ये 5 और ये 2, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर में ही जाएगा, 2 गुने 5। ये देखिए नीचे वाला, ये तो 7 लिख दिए थे, यहाँ पे 7 चला गया था, 7 2 और 5 ऊपर ये चला जाएगा। चलिए अब करेंगे इसको कैलकुलेशन, ये इससे ये ख़त्म हो गया, और 11 बचे 55,
ये खत्म हो गया। और क्या बच रहा है? तो ये देखिए कितना है। पहले इसको हम लोग साफ लिख लीजिए नीचे। यहाँ कितना बचा? 5 गुने 10 गुने इतना गुने 7 गुने 100 गुने 2 इतना। अब बट्टा में क्या है? तो इतना गुने इतना, बस इतना, ये हुआ। अब इसको काट दीजिए, 25 बार में ये कट जाएगा और ये कटेगा, 5 बचे 25, ये 5 सते 35, इस हिसाब से ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, कट गया। फिर 5 बचे 25 कटा, अब 5 दूना के 10, खत्म हो गया। अब ये 2 और ये 100 बचा। तो यहाँ देखिए एक 2 बचा और यहाँ 2 बचा, ये 100 बचा। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 100, 2 दूना के 4 हुआ और 4 गुने 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 400। यानी कि 400 सिक्का जो है, इसको 400 सिक्का पिघलाया जाएगा, तब ये जो घनाभ जो है इस तरह से घनाभ हम लोग का इतना जो है, इतना बीम वाला घनाभ बनेगा। यानी कि 400 सिक्का इस तरह से पिघलाया जाएगा। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।